कुमार सेन के पास है। हमने पढ़ा है शिमला डिस्ट्रिक्ट अभी थोड़े दिन पहले, वो जहां तक मुझे याद है तो वो कुमार सेन के नजदीक है। ठीक है, जो रामपुर बुशहर एरिया है, रामपुर बुशहर के एरिया में ही कुमार सेन हाटूपीठ पड़ता है, नजदीक है। कुमार सेन रियासत के संस्थापक भी हमने डिस्कस किया था। उनके भाई ने, उनके बेटे ने कौन कौन सी रियासतें बनाई थी, याद है कुछ? कुमार सेन, कीरत चंद ने स्थापना की थी, बिहार के गया से आए थे वो। फिर उनके भाई ने, उनके बेटे ने भी देलत और थनेटी ये स्थापना की थी, देलत और थनेटी रियासतों की। ठीक है, याद होगा आपको। पृथ्वी सिंह है का नाम और दूसरे का शायद कुछ और। ठीक है, तो ये हम जब रिवाइज करते रहेंगे तभी ये चीजें आती। नेक्स्ट है, छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ी यात्रा कहाँ पे होती है? प्रारंभ होती है कुल्लू से, चंबा से, बड्डी से, मणिमहेश से। सुना आपने ये छड़ी यात्रा? चंबा या मणिमहेश। चंबा या मणिमहेश में जो आपका एरिया है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है मणिमहेश, और ये आपका भरमौर के एरिया। तो भरमौर जो है, मणिमहेश जो है एरिया, वहां पे ये छड़ी यात्रा शुरू की जाती है। ठीक है, शुरू होती है। और आपको पता होगा मणिमहेश की यात्रा वैसे भी होती है ना? कब होती है वो मणिमहेश की यात्रा? अगस्त। ठीक है, अगस्त में होती है शायद, अगस्त सितंबर। अगस्त, तो वो जुलाई, अगस्त में नहीं, जुलाई में तो नहीं होती, अगस्त सितंबर में होती है। अगस्त सितंबर काफी मौसम खराब होता है, बारिशों का मौसम होता है काफी, उस टाइम पे ये यात्रा की जाती है, मणिमहेश यात्रा। ठीक है, तो छड़ी यात्रा भी यही होती है। ठीक है, Which of the following, next question है, which of the following states located in the southeast of HP? ये मैप के ऊपर, HP के मैप के ऊपर क्वेश्चन। साउथ ईस्ट में कौन सा राज्य लगता है? उत्तराखंड। 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 ठीक है, अब आपके सामने चार ऑप्शंस है। उत्तराखंड जो है वो साउथ ईस्ट में लगता है, क्योंकि हमारा जो किन्नौर है उसकी बाउंड्री लगती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, शिमला है उसकी बाउंड्री लगती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, इवन आपका सिरमौर है उसके साथ लगती है बाउंड्री। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ जो है वो तीन राज्य लगते हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हमारे। ठीक है, एक तो हो गया किन्नौर, गढ़वाल वाला एरिया, एक हो गया शिमला, डोडरा कवार, और एक हो गया पोंटा वाला एरिया, क्या नाम है उसका, सिरमौर। तो सिरमौर, ठीक है, और ये भी लगते हैं। अच्छा, क्या उत्तराखंड के साथ सोलन लगता है? तीन जिले तो लगते हैं। ठीक है, नहीं लगता। ठीक है, तो देखिए एक बार हमारा मकसद ये है मेरे पूछने का कि जैसे हम मैप देखते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो वर्ल्ड का है, चाहे वो हिमाचल का है, हमें ये तीनों ही मैप्स जो हैं वो थोड़े से फिंगर उस पे टिप्स पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से कैसे भी किसी भी तरीके से पॉलिटिकल मैप के ऊपर, फिजिकल मैप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि साउथ ईस्ट में तो उत्तराखंड ही लगेगा, क्योंकि हरियाणा जो है वो तो साउथ में है। ठीक है, और जो पंजाब है वो आपका वेस्ट में है, और उत्तर प्रदेश वो भी साउथ में पड़ता है। तो हरियाणा, यूपी ये तो आपके साउथ में पड़ेंगे एक तरफ से। ठीक है, तो सही आंसर होगा उत्तराखंड, क्योंकि वो थोड़ा ईस्ट की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ। नेक्स्ट है खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। खीर गंगा कहाँ है? कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the last Mughal governor of कांगड़ा फोर्ट in 1740? ये भी पढ़ा है आपने? सैफ अली खान। सैफ अली। ठीक है, देखो इसमें तो नाम इजी है, ऑप्शंस इजी हैं। अगर अली खान भी हो, नवाब अली खान फर्स्ट था और नवाब सैफ अली खान था। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट वैसे यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे इजी है, बट कई बार अगर अली खान भी दिया हो तब भी वो याद रखना है कि नवाब अली खान जो था वो पहला गवर्नर जो है उन्होंने, जो जहांगीर था उसने अपॉइंट किया था। और जो लास्ट था वो 1740 में, 1740 में कौन था मुगल बादशाह?
याद है किसी को? हिस्ट्री पढ़ी है अभी ताजी ताजी आपने, लेटर नोट्स पढ़े? 1707 में मृत्यु हो गई थी औरंगजेब, और 1740 में कौन था? शाह ने अटैक किया था। करनाल का युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। 4 ऑप्शंस, किसी को याद है? याद तो सबको होना चाहिए वैसे अभी। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 लेके 1700 रहा था ना वो, 1750 तक, 48 तक। तो वो 1748 तक रहा, तो आप 1740 यहाँ लिखा है क्लियरली, तो आपको अगर वो आइडिया है तो आप एकदम बोलते उस टाइम पे 1739 में इसने अटैक किया, 1740 के बाद ने अटैक किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह से, चलिए तो ये तो आंसर है डायरेक्टली सैफ अली खान। ठीक है, लास्ट राजा, लास्ट वो था गवर्नर। नेक्स्ट है, who drove out the Sikhs from Sibba state during the second Sikh war? ठीक है, अब द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से सिखों को किसने खेड़ा था? ठीक है, गोविंद सिंह, विजय सिंह, राम सिंह, देवी सिंह। अब ये थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि नहीं सुना है या नहीं डायरेक्टली पढ़ा है, पर आप इस क्वेश्चन को रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं, और ये शायद मैंने डायरेक्टली किया भी होगा डिस्कस आपसे। देखिए, सिखों को सिब्बा, सिब्बा जो है वो किसकी रियासत है सिब्बा? गुलेर, सर गुलेर की। देखिए गुलेर की, हाँ गुलेर की प्रशाखा है ये। ठीक है, गुलेर से ही यहाँ पे राजा गए थे सिब्बा, जिसके संस्थापक थे शिव रामचंद्र। ठीक है, उसके नाम से सिब्बा रियासत पड़ी, जिसको डाडा सिब्बा कहते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से सिखों को किसने भगाया होगा? ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। हाँ जी, सर गोविंद सिंह। हाँ, गोविंद सिंह कौन है ये गोविंद सिंह? सर ऐसा नहीं ज्यादा पता। पर लेट, अब आपने सिब्बा रियासत के राजा पढ़े, ठीक है, सिब्बा रियासत में कौन कौन से राजा हैं इतने डिटेल में एक्चुअल में पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आप वहां पे इसे क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे, या फिर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, ये सुना हो। ठीक है, बट आंसर है, ठीक है, मेरे को भी जहां तक मुझे पता है कि गोविंद सिंह ही थे। पर ये जो विजय सिंह है ये तो नहीं है नाम यहाँ। ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ, ये तो डायरेक्ट है ये भी। नगरकोट जो है वो किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी? हाँ जी, आप देखो सीधी यहाँ पे पाल डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, ये तो आपके सेंटर की, मतलब ये तो दूसरे राज्यों की बात हो रही है। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, नगरकोट कांगड़ा को कह रहे हैं, तो नगरकोट में तो कटोच डायनेस्टी है जो रियल यहाँ के राजपूत शासक। ठीक है, कटोच जो है वो सिर्फ हिमाचल का ऐसा वंश है, कटोच डायनेस्टी एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है जो हिमाचल के यहीं से माने जाते हैं, मतलब बाहर से नहीं आए। ठीक है, बाकी ज्यादातर वंश जो है वो सारे बाहर से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ एचपी वाज, लोकायुक्त कौन थे हिमाचल के फर्स्ट? पीवीआर टाटाचारी। पीवीआर ताताचारी। और देखिए ये जो है, ठीक है, देखिए लोकायुक्त होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनको ऑम्बड्समैन भी कहते हैं। क्या काम होता है वैसे इनका, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? एंटी करप्शन। हाँ, एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे अभी यूपीएससी के उसमें भी क्वेश्चन आया था लोकपाल वाला। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था वो। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी उसमें। तो देखिए थोड़ा सा मैं लोकपाल से रिलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अन्ना हजारे का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, अन्ना हजारे, जिससे अरविंद केजरीवाल भी उसमें लाइमलाइट में आए थे। तो अन्ना हजारे ने जब 2012 में
दिल्ली में धरने किए थे, है ना, उसमें उन्होंने भूख हड़तालें की थी, तो उनकी यही डिमांड थी कि करप्शन के खिलाफ आप लोकपाल बिल जो है वो एक एक्ट के थ्रू, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू पास करके बनाइए। तो वही एक्ट बना था 2013 में, ठीक है, उस बात को माना गया था और वहां की उस टाइम पे जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास किया था, पार्लियामेंट ने पास करके एक प्रॉपर एक्ट बनाया, दैट इज लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। ये भी याद रखना है कि किस ईयर में हुआ था पास, 2013 में, लोकपाल लोकायुक्त। अब दो टर्म आती है कि लोकपाल लोकायुक्त। लोकपाल जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, लोकपाल है सेंटर में। अभी कौन है सेंटर में लोकपाल? तो अजय मानिक राव, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है उनका, अजय मानिक राव, वो है लोकपाल इस टाइम सेंटर में। और जो हर स्टेट में होते हैं, जैसे अभी हिमाचल में कौन है, पता है किसी को? और ये रिटायर्ड ही होते हैं ज्यादातर, या सिटिंग जज होते हैं हाई कोर्ट के स्टेट में और सुप्रीम कोर्ट के सेंटर में। ज्यादातर सेंटर में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। हाँ जी, हिमाचल में कौन है? तो ब्रिजभूषण की प्रोवालिया, ठीक है, चंद्रभूषण, चंद्रभूषण प्रोवालिया, हाँ ये सुना होगा नाम आपने, ठीक है। तो चंद्रभूषण प्रोवालिया हिमाचल के लोकायुक्त हैं इस टाइम पे। और सेंटर में अजय माणिक राव जो है वो अजय खानविलकर माणिक राव है कि खानविलकर है, कुछ ऐसा नाम है उनका, तो वो आपके सेंटर में है लोकपाल, ठीक है। तो चलो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक्ट कहाँ पास हुआ था, तो एक्ट हुआ था 2013 में पास, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी जो है वो मिनिमम एज क्या होती है, तो ये भी ध्यान रखना कि इनकी जो मिनिमम एज होती है इस पोस्ट पे बैठने के लिए, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो उसके चेयरपर्सन हो, ठीक है, वो होते हैं 45 साल, ठीक है। 45 साल से कम उम्र वाला जो है वो लोकपाल या फिर उसका मेंबर नहीं बन सकता उस कमेटी का, ठीक है। 45 साल से ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होती है वो 70 इयर्स हो सकती है, ठीक है, वो भी है मैक्सिमम। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और 2013 में ये एक्ट बना था। सबसे पहले इंडिया में कौन सा राज्य था जिसने लोकायुक्त एक्ट पास किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, और हिमाचल का लोकायुक्त एक्ट हिमाचल का लोकायुक्त एक्ट 1983 में पास हुआ था, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, अभी कौन है वो भी याद रखिए और वो भी याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि इसमें कौन से एंटी करप्शन किसके खिलाफ, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी उसमें पब्लिक उसमें आते हैं, पब्लिक दायरे में आते हैं, ठीक है, वो सभी इनके उसमें आते हैं, चाहे वो एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ठीक है, एक छोटे से पेन से सफाई कर्मचारी से लेकर के आप प्रधानमंत्री तक बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री भी आता है इसके दायरे में, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों को एक्सेप्शंस को छोड़ करके, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी थी उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को भी कर सकते हैं वो। और इंडिया के बाहर कोई गवर्नमेंट पब्लिक के सर्वेंट है इंडिया के थ्रू, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन होते हैं हमारे, कोई फॉरेन में जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है, वो भी इस दायरे में आते हैं। तो काफी बड़ा ये चीज है एक करप्शन के केसेस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, which of the following district of HP is not associated with fraternal polyandry? हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला भ्रातृ बहुपति प्रथा से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे बहुत इजी ऑप्शन है एक तरह से, अगर आप देखें तो आपको पता है कि जो पॉलिएंड्री है, ठीक है, पॉलिएंड्री मतलब बहुपति प्रथा, ठीक है, और ये आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो मिलेगी क्योंकि ट्राइबल पीपल है। चंबा में इसलिए मिलेगी क्योंकि चंबा में भी आपकी ट्राइब्स जो है वो देखने को मिलती, ठीक है, इवन कांगड़ा में भी मिलती है, ट्राइब्स तो हर जगह मिलती है अब, मगर जो एक्चुअल में ट्राइबल एरिया था वो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का भरमौर और पांगी वाला एरिया, ठीक है, ये है ट्राइबल एरियाज एक्चुअल में। और अभी सिरमौर का एरिया भी ट्राइबल एक हुआ था, पीछे एक ट्राइब बनी थी, याद है, पता है किसी को सिरमौर की ट्राइब कौन बनी है? वो नहीं, जिसको स्टेटस दिया गया है। हाँ जी, तो वो आपकी सिरमौर की, तो ये एरियाज एक्चुअल में जो इनको दिया गया है स्टेटस। तो इसमें कांगड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नहीं आएगा क्योंकि कांगड़ा उस हिसाब से ये इसमें लाई नहीं करता।
ठीक है, चलिए। द सेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज, इजी क्वेश्चन है। सर सुजानपुर। सुजानपुर, ठीक है, बिल्कुल। चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र सुजानपुर था, क्योंकि सुजानपुर जो है वो बहुत समय तक राजा संसार चंद की राजधानी रहा। आपको पता है घमंड चंद ने इसकी स्थापना की थी, है ना, घमंड चंद, अभय चंद। तो सुजानपुर टिहरा की स्थापना, सुजानपुर टिहरा जो डुअल नाम था वो घमंड चंद ने दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो घमंड चंद के बाद संसार चंद ने यहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दी थी। उसके बाद फिर आपके क्या नाम था उनका, संसार चंद ने यहाँ पे होली का मेला भी शुरू करवाया, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था उन्होंने, ठीक है। तो सुजानपुर से कहीं ना कहीं बहुत गहरा नाता था घमंड चंद का और संसार चंद का, ठीक है। तो यहीं से उन्होंने ये शुरुआत की थी, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मेन अड्डा था ये। नेक्स्ट है त्रिलोकपुरी टेम्पल हाउस इज द आइडल ऑफ, त्रिलोकपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है? सर त्रिपुरा बाला सुंदरी। तिरुपति, सॉरी तिरुपति नहीं, तिरुपर है ना, तिरुपर बाला सुंदरी, महामाया बाला सुंदरी। हाँ, त्रिलोकपुरी टेम्पल, त्रिलोकपुरी एक्चुअली तिरुपति, तिरुपर बाला सुंदरी, महामाया बाला सुंदरी होते हैं। कहाँ है ये टेम्पल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर में। सिरमौर में। सिरमौर में है। सीमा जी आप गए इस टेम्पल में? यस सर, नाहन से थोड़ा ही है आगे। अच्छा, ठीक है। काफी फेमस टेम्पल है, 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है इनको, है ना। नवरात्रि में मेला लगता है सर स्पेशली। हाँ, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, 84 घंटियों वाली देवी कहा जाता है, त्रिपुरी महामाया बाला सुंदरी टेम्पल, तो ये वही है। अब बताइए कि कब और किस राजा ने इसकी स्थापना की थी? ये मैंने बताया आपको, अभी सिरमौर पढ़ा है हमने। राजा दीपचंद। राजा दीपचंद, दीपचंद ये दीप प्रकाश, प्रकाश है ना सिरमौर के राजा, सिरमौर का दीप प्रकाश। सिरमौर के मैंने बोला था, और दीप प्रकाश ने दीप जलाया है ना इस मंदिर में। जगत प्रकाश ने एक और मंदिर बनाया था सिरमौर में, वो कौन थे? वो कौन सा मंदिर था जगत प्रकाश वाला, जिसने कादिर हल्ला को हरा करके वो मंदिर बनाया था अपने विजय को, अपनी विक्ट्री को याद रखने के लिए? कटासन देवी का मंदिर याद है? यस। हाँ, तो बिल्कुल सही कि जो आप बता रहे हैं कि दीप प्रकाश ने बनाया था, और ईयर कौन सा था मंदिर का बनाने का? 1573, ठीक है। 1553 में हिडिंबा देवी टेम्पल डोंगरी, ठीक है, वो किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने, ठीक है। देखो ये जो कनेक्टिविटी है वो बनाते रहा करो। 1553 में किस राजा ने कौन सा मंदिर बनाया, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो ये रटने पड़ेंगे और इसका कोई चारा है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका दीप प्रकाश 1573 में। अच्छा, नाहन की स्थापना किसने की थी, किसके परामर्श पे की थी? बाबा बनवारी दास। और कब की थी? ठीक है, कर्म प्रकाश ने 1621 में बाबा बनवारी दास के परामर्श पर नाहन, जो कि मार्कंडा नदी के किनारे है, वहां पे स्थापना की थी, ठीक है, नाहन, और नाहन को अपनी राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट यूजफुल एरिया ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक नींबू, गलगल, ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला, ये कौन सा क्षेत्र ज्यादा सही रहेगा इसके लिए? शिवालिक। हाँ, शिवालिक के। आप जैसे इसमें देख लो, कांगड़ा की लोअर पार्ट से हैं, ठीक है, जैसे आपका हमीरपुर है, ऊना है, मंडी का एरिया है प्लेन, मतलब सारे जोन जो आपकी शिवालिक एरिया, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, खासकर नींबू, कागजी नींबू, ठीक है, मंडी में बहुत मिलते हैं, आपके कांगड़ा में बहुत है, ठीक है, ऊना में, हमीरपुर में, हर जगह मिल जाएंगे, पर लोअर, ठीक है। तो शिवालिक जोन ही रहेगा, बिल्कुल सही है ये। अल्पाइन जोन तो पहाड़ी एरिया है, बर्फ वाला क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन एचपी एट। कहाँ है ये एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर? सुना है इसी में। हेलो ठीक है। वैसे एग्रो इकोनॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ होगा, कहाँ होना चाहिए वैसे? अभी निकल नहीं पाता, अभी तो बार इसको तो बार छीनना तब चढ़ते सिर पे। शिमला, ठीक है, हाँ शिमला ही होगा आंसर, ठीक है। एंड श्योरिटी के साथ हिमाचल प्रदेश एचपी बोस कब सेटअप हुआ? ये बस शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में हुई थी, ठीक है, और तब हुई थी ये शिमला में बना था ये 1969 में, ठीक है। और इसको 1983 में धर्मशाला में शिफ्ट किया गया था। ना तो यहाँ 1969 ना ही यहाँ पे 1983 है। पर हो सकता है इसको 1984 में आना हो इन्होंने, पर वैसे होगा नहीं क्योंकि वो 83 में आ गया था धर्मशाला में, और 1969 भी नहीं है कहीं पे, तो मिल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया हो आंसर की में, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पहले बनाया गया था शिमला में, तो शिमला में था ये 1969 में, ठीक है। फिर इसको 1983 में धर्मशाला में शिफ्ट किया। क्लियर है जी आपकी धर्मशाला में। एक और बोर्ड है एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड, वो कहाँ है? दोबारा आ जाने, अभी तो आए थे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड जिसमें आपके पॉलिटेक्निक आते हैं, सुना है आपने एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड? हाँ जी, देखिए एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड कहाँ है हिमाचल का, कौन से जिले में है? जैसे आपने सबने सुना होगा, हाँ जी, पालमपुर, ठीक है, मंडी। देखिए एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड भी धर्मशाला में है, ठीक है। वो दाड़ी में है, मतलब धर्मशाला में पड़ा, ठीक है, दाड़ी जगह है वहां पे। तो ये दोनों ही, अगर बोर्ड की बात, एजुकेशन बोर्ड की बात करें वो तो पता ही है सबको धर्मशाला में है अब, और जो एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड है, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, वो भी धर्मशाला में है, ठीक है, दाड़ी, तो याद रखिएगा। बाकी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हिमाचल की वो हमीरपुर में है, ठीक है। और शायद मंडी में जो आप बता रहे हैं, ठीक है, मंडी में जो है वो आईआईटी है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और आईआईटी में सॉरी एक मंडी में एक और यूनिवर्सिटी भी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो एचपी यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच नहीं बोल सकते उसको, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ही एक अंग है वो, ठीक है। क्योंकि कुछ जो हिमाचल के कॉलेजेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के। और कुछ जो है वो आपके जैसे कांगड़ा के कॉलेज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे, ठीक है, मंडी के भी उसमें आएंगे। और ज्यादातर जो आपके पुराने एचपी यूनिवर्सिटी से ही चलेंगे, एफिलिएशन जो मिलती है ना कॉलेजेस को, वो एचपी यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से मिलती है, ठीक है। तो वो उसी का ही एक अंग है। तो ये है। बाकी देखिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल बोर्ड का भी ध्यान रखना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में है, टेक्निकल बोर्ड जो है वो आपका धर्मशाला में। पर इसमें जो आंसर है टेक्निकल, क्योंकि वो मैंने आपको दी, कहाँ होगी, सोलन में, ठीक है। सबसे ज्यादा है अर्बन पॉपुलेशन शिमला में, दूसरी सेकंड हाईएस्ट है सोलन में। अगर आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो आंसर क्या होगा? हाँ कांगड़ा, ठीक है। अब देखो आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया में एक ऐसा राज्य है जिसकी 90% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो हिमाचल प्रदेश इंडिया में सिर्फ एकमात्र राज्य है जिसकी रूरल पॉपुलेशन सर्वाधिक है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है 90% के आसपास, मतलब 89.97% है, ठीक है। और 10.03% ही शहरी जनसंख्या है। और हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा शहर है नहीं, ठीक है, सिर्फ शिमला है, और दूसरा सेमी जो अर्बन आता है वो धर्मशाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन
कि ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन एचपी। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, कब हुए थे ये? 1951 में। 1951 असेंबली इलेक्शन जो है वो कब हुए? तो यहाँ पे तो एक ईयर दिया 1951 में, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन जो है 51 में हुए थे, मगर जो पहले सीएम बने थे 36 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, 36 सीट्स के लिए, उसमें से 24 कांग्रेस ने जीती थी। तो उसके सीएम जो बने थे और 2 मंत्री बने थे, सीएम बने थे वाईएस परमार, डॉक्टर वाईएस परमार, और साथ में 2 मंत्री थे गौरीशंकर और पंडित पद्मदेव। तो उन्होंने जो है वो मंत्री पद का भी शपथ ग्रहण की थी। वो कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है? 24 मार्च 1952 को बने थे। 24 मार्च 1952, ठीक है। 24 मार्च 1952 को उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। तो पहली बार सीएम बने, कितनी बार सीएम रहे थे वो? डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल के 1 2 3 4 5, हाँ जी 4 बार, 4 बार, ठीक है। 4 बार, 4 बार रहे थे, ठीक है। और सबसे अधिक बार रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, 6 बार, ठीक। ओके, तो ये भी याद रखना है। बाकी देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फर्स्ट दूसरे इलेक्शन हुए थे, क्या नाम था उनका, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे मतलब एमपीज के, लोकसभा के, वो कब हुए थे? तो वो भी 1951-52 में हुए थे एक्चुअल में, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ पड़ जाती है तो वो अक्टूबर में ही हो गए थे 19 हिमाचल में, मगर पूरे इंडिया की बात करें तो वो 52 में भी एक्सटेंड हुए थे, मतलब जनवरी फरवरी में भी हुए थे वो। तो वो 1951-52 इकट्ठा आता है, ठीक है। तो 52 भी आ जाता है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआला फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन द वैली ऑफ, कहाँ होता है नुआला? चंबा में। नुआला जो है एक गद्दी ट्राइब का बहुत ही फेमस फोक डांस भी है, जिसको हम एक तरह से शिव आराधना भी बोलते हैं, ठीक है। ये शिव की आराधना करते हैं, जो गद्दी ट्राइब है शिव को बहुत मानते हैं, तो उनकी आराधना होती है। और ये ज्यादातर मंडे को होती है, आपको पता होगा सोमवार जो है शिव का वार माना जाता है, तो मंडे को जो है होती है और रात को की जाती है, पूरी रात जैसे जागरण होता है, जगराता होता है, वैसे ही होता है ये, ठीक है। और इसमें 9 लोग होते हैं, 9 लोग से ही नुआला बनता है ये, ठीक है। 9 मतलब नुआला, ठीक है। आज नुआला मतलब 9 लोगों का, ठीक है, आगमन है, इसको बोलते हैं नुआला इसमें भाषा में, गद्याली भाषा, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक प्रसिद्ध भेटू जो है वो उनका पकवान बनाया जाता है, ठीक है। और भेटू को खाया जाता है स्पेशली, तो उनको शिव जी को वो दान मतलब वो करते हैं आप शिव जी के नाम से, ठीक है। बहुत सी चीजें करते हैं वो, मगर उसमें वो जो सारी कहानियां वगैरह वो सुनाते हैं और वो नाचते हैं, तो एक बहुत अच्छा गान है ये, और ये शिव आराधना है, ठीक है। 9 लोग हैं, इसमें से जो 5 लोग होते हैं वो गाने वाले होते हैं, और जो 4 लोग होते हैं वो उनकी सेवा और उनकी जैसे खाना भी इनमें से बनाता है एक आदमी, ठीक है, वो भी वही इनमें से होता है, और सुबह ही ये खाने लग जाते हैं फिर पूरी रात आराधना करके। चलिए, बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? अच्छा, किसी ने नुआला देखा है अपनी आंखों से या सुना है कभी? अभी आपने नहीं देखा होगा। नो सर। ये कांगड़ा में बहुत फेमस माना जाता है, क्योंकि कांगड़ा में बहुत लोग गद्दी लोग रहते हैं, तो वो करते हैं अक्सर। और मेरे घर के आसपास भी हैं बहुत सारे, तो वहां तो हम देखते रहते हैं कि आज यहाँ नुआला है, आज वहां है, तो बहुत चीखते हैं रात को ये। जब ये देखो होता है ना, खेल आती है, आपको शायद पता हो थोड़ा सा, खेल होती है ना एक, क्या बोलते हैं उसमें, देवी आ जाती है, देवता आता है ना, तो वो होता है, और बहुत चीखे चिल्लाते हैं ये, बहुत ज्यादा शोर शराबा चलता है इनका, कई शराब पी रहे होते हैं बहुत सारे, मतलब वो इनका जो ये नुआला होता है ना, एक तरह से बहुत ज्यादा फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं इसको ये। और इसको जैसे बोलते हैं ना कि हमने मन्नत मांगी थी और उसके लिए नुआला दे रहे हैं, तो ये वैसा होता है गद्दी समुदाय में, ठीक है। जैसे हम जागरण करते हैं वैसे ही ये करते हैं। नेक्स्ट है, बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? बिलासपुर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है ये भी पता था, बताया था मैं, हाइट कितने मीटर है इसकी?
किसी को याद हो? स्पेशली इसकी हाइट बताई थी मैंने, क्योंकि ये बिलासपुर की हाईएस्ट पीक है। 1980 मीटर, 1980, ठीक है, 1980 मीटर हाइट है बहादुरपुर धार की। सब धार है इसमें, बाकी तो पता ही आपको कौन कौन सी। नेक्स्ट है, which of the following is or are the part of Indus River System? इंडस रिवर सिस्टम का कौन सा पार्ट है सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा? बहुत इजी क्वेश्चन। और सभी हैं। हाँ, सतलुज भी है, ब्यास भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, झेलम भी है, ठीक है, सारी यही सहायक नदियां। तो वैसे तो देखिए इंडस रिवर से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे जैसा मर्जी आए, पर आना है। इंडस वाटर ट्रीटी से आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान वाले मुद्दे को लेकर कितना ये हुआ, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको लेके मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, करना है, ठीक है। 19 सितंबर 1960 को हुई थी। अयूब खान, ठीक है, आपको पता ही है अयूब खान कितनी पिक्चर में आए। अभी भी जो पहले फील्ड मार्शल बने थे पाकिस्तान के, अभी दूसरे बन गए असीम मुनीर, ठीक है। तो फील्ड मार्शल जो है वो बहुत सबसे ऊंचा रैंक होता है एक आर्मी में, ठीक है। तो वो तो अयूब खान ने चलो अपने आप ही ले लिया था, क्योंकि वो खुद एक तानाशाह बन गए थे, उन्होंने आर्मी रूल शासन कर लिया था, तो ये प्रेसिडेंट बन गए थे वहां के। जैसे आपने एक नाम और सुना होगा, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वो मर गया था पीछे से। तो परवेज मुशर्रफ भी आर्मी का चीफ था, ठीक है, बट उसने जो है वो फील्ड मार्शल का रैंक नहीं मिला था उसको, बट उसने जो है वो भी प्रेसिडेंट रहा था, ठीक है। तो वो भी एक वो ही था, तानाशाही था, ठीक है। चलिए, तो इंडस वाटर ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान को चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी जाता है, और इंडिया के पास रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आता है। नेक्स्ट है, एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ एचपीज, कितना सेक्स रेशियो है? 9.2 972 सेक्स रेशियो 972, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 972 है। और इंडिया का कितना है? इंडिया का ऑब्वियसली इससे कम होगा, मगर कितना है? 940 सर। 943 है, ठीक है, हाँ जी। 943 है इंडिया का, और 972 है हिमाचल, ठीक है। इसमें कई बार जनसंख्या घनत्व भी आता है, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो बताइए जरा, याद है किसी को? हिमाचल की 123 हाँ, और इंडिया की 382, ठीक है, 382, हाँ, इंडिया की 382 है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वाज? चिरंजी लाल वर्मा। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा के फर्स्ट मेंबर थे चिरंजी लाल वर्मा। और केएल मेहता कौन थे? केएल मेहता। एनसी मेहता कौन थे, चलो ये बताइए, एनसी मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर। हाँ, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के 1948 में। जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना तो वो पहले चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। और केएल मेहता थे पहले चीफ सेक्रेटरी। जब हिमाचल सी श्रेणी का राज्य बना तो वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, आपको पता है, जब सरकारें बनती हैं तो, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी केएल मेहता थे। और चिरंजी लाल वर्मा तो हो गए राज्यसभा के पहले मेंबर एचपी से। एक पहली महिला भी पूछी जाती है राज्यसभा की मेंबर कौन थी, तो वो कौन है? ये भी आता है क्वेश्चन। शीला कौल। वो तो पहली गवर्नर थी हिमाचल, ठीक है, महिला, पहली महिला गवर्नर शीला कौल थी। मगर जो राज्यसभा की, हाँ, राजकुमारी अमृत कौर तो लोकसभा की मेंबर थी। वो, हाँ, अमृत कौर तो थी, बट वो तो लोकसभा की मेंबर थी, मैं तो राज्यसभा की पूछ रहा हूँ। राज्यसभा की पहली मेंबर थी हिमाचल से लीला देवी महाजन,
हाँ सुना है ना, नाम ही आया था क्वेश्चन, यही रिपीट हुआ था ये। ठीक है, देखो जो लोकसभा की पहली मेंबर बनी थी चुनी हुई, वो तो बनी थी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। मगर राज्यसभा की मेंबर पूछे हिमाचल से पहली, तो वो थी लीला देवी महाजन। लीला महाजन भी लिखते हैं, लीला देवी महाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए एचपी के खत्म, है ना। द पेमेंट ऑफ वेजेस इज, ये तो करंट के आगे दूसरे। आईएलओ मतलब पता ही आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बताइए जरा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। 1919 हाँ 1919 में हुई थी। ये देखिए लिखा भी है, क्वेश्चन ही आया हुआ है कि भारत आईएलओ शासी निकाय का स्थायी सदस्य है। 1919 ही है, ठीक है। तो ये 1919 में बना था। चलिए ये दूसरे क्वेश्चन है इनके।